जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक गुना का जांच कैसे करें उसका एक ट्रिक लेके हम आए हैं। जैसे आपके सामने गुना दिया गया, उसका आंसर भी लिखा गया, गुना करके पहले से कर रखा है। ये जांच करना है कि आंसर मेरा सही है या गलत है। इसके लिए क्या हो सकता है ट्रिक? तो ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखते रहिए। गुना का जांच का नियम, गुना का जांच का नियम, ट्रिक कहिए या नियम कहिए। तो सबसे पहले क्या करना, अपने कॉपी पे एक छोटा सा इस तरह से मल्टीप्लाई का गुना का चिन्ह लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहली जो संख्या दिया है 235, उसके प्रत्येक अंक को जोड़ लेना है। सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है तो 5 3 8 2 10। जो 10 है उसको यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे जो लिखना तो है बट इकाई अंक में लिखना है। तो 1 + 0 कितना होगा, 1। 1 अब इकाई अंक हो गया, तो इस तरह करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर से सुने। गुना का जांच करने के लिए सबसे पहले अपने कॉपी पे इस तरह से एक क्रॉस लगा ले। उसके बाद जो गुना का जो पहली संख्या 235, उसके प्रत्येक अंक को जोड़ ले। जोड़ने के बाद जो अंक मिलेगा या जो संख्या मिल रही है उसे, अगर दहाई अंक मिल रहा है तो उसे इकाई कर ले, और यदि पहले से इकाई मिल रहा है तो आप जो करते हो लिख दें। जैसे 5 3 8 2 10। 10 जो है वो दहाई अंक में है, इसे इकाई अंक में बना ले। 0 और 1 कितना होगा, 1 होगा। 1 को लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ इकाई अंक को लिखना होता है। ध्यान रखें, सिर्फ ये जांच है, जांच के लिए हमें दूसरी बार क्या करना है कि ये इसको जोड़ना है। जो 441 जो संख्या देख रहे हैं इसके प्रत्येक अंक को जोड़ना है। तो 4 4 8 8 1 9। 9 क्या है हमारा, ऑलरेडी पहले से इकाई अंक है, तो इसे यहां पे लिख दें। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें। तो 9 एकम क्या होगा, 9 होगा। आप यहां चाहे यहां लिख दें। अब जो लास्ट है वो ध्यान से देखिएगा। जो मेरा आंसर है, जो गुणनफल आया है, उसके अंक को जोड़ेंगे। यदि अंक को जोड़ने पे 9 आ रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे यदि बराबर है तो आपका गुना ये सही है, और यदि ऊपर नीचे बराबर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आपका जो आंसर है, जो गुना किया है, वो गलत होगा। आइए देखते हैं। तो 5 3 8 8 6 14 14 3 17 17 और 1 18। जो 18 आ रहा है उसे इकाई बना ले, नहीं उसको जोड़ ले, उसके अंकों को जोड़ ले। 8 1 9, यहाँ 9 लिखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर नीचे बराबर हो गया। जैसे ही ऊपर नीचे अगर अंक बराबर हो गया, ऊपर नीचे जो अंक है, संख्या जो है वो बराबर हो गया, तो आपका गुना क्या है, बिल्कुल सही है। और यदि ऊपर नीचे बराबर नहीं हो तो आपका गुना क्या है, गलत है। तो ये एक गुना का जांच हो गया। अगर आप नहीं सीखे हैं तो इसे एक और उदाहरण से देखें। एक उदाहरण ले लेते हैं गुना का। इसे हम लोग एक सामान्य तरीके से गुना करते हैं। अभी आपके सामने हमने 23 से गुना किया है। ये आंसर मेरा सही है या गलत, इसकी जांच कैसे करें? एक तो समान तरीका है कि इसे फिर से गुना करें, इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम जाएगा। दूसरा तरीका क्या है वो देखते रहे, एक ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे जांच करें कि मेरा जो आंसर है वो सही है। सबसे पहले क्या करना, आपके कॉपी पर इस तरह से क्रॉस लगा लेना, और इस चारों जगह 1 2 3 और 4 चारों जगह हम कुछ लिखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां लिखेंगे, क्या लिखना है, तो इसको जोड़ लेना। जो 324 जो संख्या है उसके प्रत्येक अंक को जोड़ लेना है। तो 3 2 5 5 4 9, 9 को यहां लिख दे। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़े। सेकंड जो नंबर है 24, उसको जोड़े। 4 2 6, 6 को यहां लिखे। अभी दोनों को गुना करके नीचे लिखे, या चाहे तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो 9 4 54, लेकिन 54 आपको लिखना नहीं है, इसको इकाई अंक बदल लेना है। तो 5 4 9। अब यदि ऊपर 9 आ गया तो आपका गुना सही है, और यदि ऊपर नीचे समान नहीं हुआ तो आपका गुना गलत। जरूरी कि 9 ही आवे, लेकिन जो भी नीचे है
वही अंक ऊपर होना चाहिए, ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तो ये आपका गुना सही है, और यदि बराबर नहीं है तो आपका गुना गलत है। तो यही पे फाइनल हम लोग कर लेंगे, गुना सही है गलत है। तो आइए जोड़ते हैं, 7 7 14, 7 21, 21 से 6 27, 27 को जोड़ लीजिए, 7 2 9। तो आप देख रहे हैं ऊपर नीचे बराबर हो गया। जैसे ऊपर नीचे अंक बराबर हो गया, दाया बाएं नहीं दिखना आपको, ऊपर नीचे, यही ऊपर नीचे यदि अंक बराबर है तो आपका ये गुना 100% सत्य है, और यदि ऊपर नीचे बराबर नहीं तो आपका ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिलहाल ये सही है। यदि इसमें थोड़ी सी भी आगे पीछे हो गई, कोई अंक गलत हो गया कहीं पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये बता देगा कि आपका ये गुना सही है कि गलत है। तो ये आप इसे बहुत तेजी से कम समय में गुना जांच करके बता सकते हैं कि ये सही है गलत है। आगे देखते हैं, किसी भी गुना को, जैसे ये गुना दिया हुआ, इसे गुना करने का कितना तरीका हो सकता है। एक वही तरीका हो सकता है जो हम लोग, आप लोग सभी जो सीखते हैं बचपन में, एक समान तरीका से 4 को 4 से गुना करो, 4 को 2 से, 4 को 3 से, फिर 2 को 4 से, 2 को 2 से, 2 से 3 से, ये तो एक समान तरीका हो गया। एक ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे बहुत कम समय में और एक ही बार में इसे आंसर फाइनल कर देना है। आइए वो देखते हैं, गुना कैसे एक ट्रिक के माध्यम से कम समय में कर सकते हैं। तो दूसरा हम लोग सीखने जा रहे हैं, गुना करने का ट्रिक। जो कर सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं, या कुछ लघु नियम कर सकते हैं, जो करना है आपको करें। तो कम समय में कैसे गुना करें, कैसे संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं 2 अंकों वाली गुना। दो अंकों वाली संख्या को कैसे गुना करें, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर कुछ नया सीखने को या देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, 2 अंकों वाली संख्या को कैसे कम समय में गुना करें, कुछ औरों से हट के कैसे गुना करें। ध्यान रखिए, एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने ले रखा 32, दूसरा संख्या कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे 24 ले लिया। इसे कम समय में कैसे गुना करें, और सत्य है कि आपको एक ही लाइन में यहाँ पे गुना करके हट जाना है। तो कैसे गुना करें, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना, गुना करना, जैसे आप करते आ रहे हैं। तो 4 दूनी 8, पहला स्टेप 2 को 4 से गुना करें। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, देखते रहिएगा। दूसरा स्टेप है कि 4 को 3 से गुना करना है, और 2 को 2 से गुना करना है, और दोनों को जोड़ देना। ध्यान से, 4 दिया 12, 2 दूनी 4, तो 12 और 4, 4 दिया 12 और 2 दूनी 4, 12 और 4 जोड़ना है आपको, जी जोड़ना है आपको। तो 12 4 कितना हो गया, 16, बाकी 1 हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है वो ध्यान से देखिएगा। ये जो 3 2 देख रहे हैं, इसको गुना कर ले, 3 दूनी 6, और बाकी जो बच गया वो 1 7। ये आपका गुना एक बार में आ गया। यदि आप इसे सीख रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे अपने कॉपी पे 10-20 गुना लेकर के रेंडमली आप गुना प्रैक्टिस कर लें, बहुत कम समय में आप 2 से 3 सेकंड में से गुना कर लेंगे। अब देखते हैं ये गुना मेरा सही है गलत, इसे आप जांच भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी तुरंत आप लोग को अभी दिखाया है, सिखाया है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से इंटरफेयर कर लेंगे। अब सबसे पहले इसको गुना करें, जोड़ लेंगे, 3 और 2 5 लिख दिया। फिर इसको जोड़ लेंगे, 4 2 6 यहाँ लिख दिया। अब दोनों को गुना कर देंगे, 6 5 30 लिखना नहीं आपको, इसको जोड़ कर लिखना। 0 और 3 कितना होगा, 3 लिखना है, इकाई अंक लिखना होता है, दाई नहीं। अब इसको जोड़ना है, जो आपका आंसर है, थर्ड स्टेप यही है, थर्ड और लास्ट है, इसको जोड़ना है। 8 6 14, 14 और 7 21 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, ये 3 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये जो है बिल्कुल आंसर आपका ये सही आया है, इसमें कोई गलती का चांस नहीं बनता। आप कम टाइम में इसे जांच भी कर सकते हैं, और कम समय में से आप गुना भी कर सकते हैं। यदि आप ये गुना नहीं सीखे, एक बार फिर हम ट्राई करते हैं एक दूसरे उदाहरण लेकर के। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी ले लेते हैं, कुछ और 97, और ये कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 3 ले लिए, 2 ले लिए, इसको मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं, एक उदाहरण लिया आपके सामने। तो इसको गुना कैसे करना है, सबसे पहले ऐसे गुना करना है,
उसके बाद क्या करना, कोना कोनी गुना करना, और उस जो कोना कोनी गुना करने के बाद जो अंक आएगा उसको जोड़ देना, जोड़ने के बाद करना, और लास्ट स्टेप क्या है, इस तरह से गुना करना। आप इस पिक्चर को याद रख सकते हो माइंड में, जैसे आपको बार बार याद दिलाएगा कैसे करना है। सबसे पहले इस तरह से गुना करें, 7 या 21, बाकी 2। फिर से क्या करना, ये दोनों को गुना कर लेना, तो 7 दूनी 14, 9 तिया 27। तो जो 27 आ रहा है और 7 दूनी 14 आ रहा है, इसको जोड़ लीजिए, मन में ही जोड़े, 7 4 11, 2 1 3 1 4 41, 41 और 2 बाकी जोड़ा गया था, कितना हो गया, 43, 3 बाकी 4। अब लास्ट जो स्टेप है ये वाला, इसको आप गुना करें, 9 दूनी 18 और 4 22। अब इसे जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। 9 7 कितना हो गया, 16, 16 को आप जोड़ ले, 6 7। फिर आप इसे जोड़ ले, 3 2 5, यहां लिख दे, इस दोनों को गुना कर दे, 7 5 35, 35 लिखना नहीं है आपको, इसको इकाई में बनाना। फिर से इसको जोड़िए, 5 3 8 जी। उसके बाद फाइनल जो आंसर उसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 4 3 7 1 8। अब देख रहे हैं ऊपर नीचे क्या हो, समान आ गया, तो ये गुना क्या है, बिल्कुल सही है। यदि हम गलत भी किए होंगे तो यहाँ गलत होने का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे एक जो गुना का जांच है उससे पता चलेगा ऊपर नीचे जो है वो डिजिट अंक बराबर है, ये गुना सही है। तो अभी आपने देखा 2 अंकों वाली संख्या को गुना कैसे एक ट्रिक के माध्यम से करें। अब देखते हैं क्या 3 अंकों वाली, अगर 3 अंक का दे दिया, 3 अंकों वाली संख्या को कैसे गुना करें, ध्यान से देखिएगा। 3 अंकों वाली संख्या को कैसे गुना करें। हाँ, ये समान जो रूल होता है हम लोग जो बचपन में सीखते हैं सिखाते हैं उससे कुछ अलग हटके हैं। ये छोटे बच्चे बड़े बच्चे हर उम्र के स्टूडेंट जो है वो सीख सकते हैं, जिन्हें नहीं आता, और जिन्हें आता है वो औरों को सिखाने की कोशिश करें। गुना करें कैसे, 3 अंकों वाली संख्या को कैसे गुना करें, एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं आपके सामने, 324 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, और एक और ले लेते हैं 253 ले लेते हैं। इसे गुना करिए, तो गुना करने का समान तरीका जान ही रहे होंगे। 3 को इन सभी अंकों से गुना करना, फिर 5 को सभी अंकों से गुना करना, 2 को सभी अंकों से गुना करना, फिर उसको जोड़ना, एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव, चाहे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ कम समय मिलता है, तो ऐसे गुना को आप क्विकली कैसे करें उसके लिए है, इसे आपको प्रैक्टिस करना होगा बार बार सीख लेने के बाद। तो आइए पहले सीखते हैं कैसे गुना करें। ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि पहले इन दोनों को गुना करें, नंबर 1 स्टेप। दूसरा स्टेप, उसको इन दोनों को गुना करें, इन दोनों को गुना करके जोड़ना है, जोड़ कर लिखना है। फिर तीसरा स्टेप क्या है कि इसे गुना करना, इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को गुना करके जोड़ना है, फिर लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को गुना करके जोड़ना है, फिर इसको गुना करना है। लग रहा होगा आपको ये तो बहुत पेचीदा है, लेकिन ये बहुत आसान है सीख लेने के बाद। आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इसको गुना करना है, पहला स्टेप इस तरह से इसको गुना करना है, पहला स्टेप किया, इस तरह से गुना करना है। तो 4 किया 12, बाकी 1। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, हंसना नहीं आपको, ये सिखाने के लिए हम इस तरह कर रहे हैं। इसको आपको गुना करना है, तो 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, तो 20 6 26 1 27, बाकी 2। तीसरा स्टेप समझिएगा, तीसरा स्टेप आराम से सीखिए। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, इसको पहले हम मिटा लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि 4 को 2 से गुना करना है, 3 को 3 से गुना करना है, और 5 को 2 से गुना करना है, सबको जोड़ लेना है। ध्यान देना, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 8 कितना हो गया 17, और 5 दूनी 10, 17 और 10 27 और 2 29, बाकी
2। उसके बाद क्या करना है आपको, इधर आपको लॉक कर लेना है मन में। अब इन दोनों को गुना करना है, तो 2 दूनी 4, 5 दिया 15, 15 4 19, 5 दिया 15, 2 दूनी 4, 15 4 19, बाकी 2 था शायद, देख लेंगे, जांच कर लेंगे हम लोग। तो 5 दिया 15 और 2 दूनी 4, 15 4 19, 19 2 21, बाकी 2। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, इसे गुना करना है, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, ये आपका गुना बन के तैयार है। एक बार फिर से इसे देखते हैं, यहाँ इसी उदाहरण में देखते हैं ताकि आप फिर से समझ सकते हैं। 324, 253। सबसे पहला स्टेप क्या है वो ध्यान दीजिए, हम यहाँ कहीं बगल में स्टेप लिखते जाते हैं। स्टेप फर्स्ट है 4 को 3 से गुना करना है, 4 3 को गुना करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, 24 और 53 को सोचना है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, ध्यान से तीनों स्टेप के लेना है, 324 और 253। फिर अगला स्टेप क्या है, ये तो तीसरा स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या है, 32 और 25 को गुना करना है, ये चौथा स्टेप हो गया। और लास्ट का जो स्टेप है, 3 और 2 को गुना करना है। ये सीखने में लंबा हो सकता है आपके लिए, लेकिन सीखने के बाद ये औरों से कुछ अलग और कम टाइम आप कर सकते हैं। देखते हैं पहला स्टेप क्या है, 4 3 को गुना करें, एकदम एक लाइन में होने वाला है। तो 4 तिया 12, बाकी आराम से सीखेंगे। 3 दूनी 6 और 5 चौका 20, बिल्कुल ये सेकंड स्टेप। 5 चौका 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6 26 1 27, बाकी 2। तीसरा स्टेप देख सकते हैं आप, तीनों को लेना पड़ता है, तीनों को ले लेंगे। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 और 9 17, अब 5 दूनी 10, 17 और 10 27 2 29, बाकी 2 ले लिया। उसके बाद देखिए अगला स्टेप, चौथा स्टेप, इधर से लॉक कर लेना है, इन दोनों को गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 5 दिया 15, 15 4 19 और 19 2 21, बाकी 2। फिर लास्ट स्टेप, 3 दूनी 6 1, 3 दूनी 6 2। अब देख सकते हैं 2 बार हमने गुना किया है। ये स्टेप को समझ लें, इसे बार बार प्रैक्टिस करें, कम टाइम में एक लाइन में गुना हो जाता है। ये औरों से आपको अलग बनाएगा। इस पे एक और अलग ढंग का उदाहरण लेके देखते हैं, इसे मिटा रहे। आप खुद से उदाहरण लेकर इसे प्रैक्टिस करें, और यदि समझ में आता है तो वीडियो को फिर से आप देख करके इसे सीख लें। हो सकता है उदाहरण कुछ इस प्रकार का रहे, 3 अंक का ही गुना हो, मतलब 3 अंक का भी गुना हो, 3 अंक का भी हो और 2 अंक का भी, 2 तरह का हो। इस तरह से 324 ये तो 3 अंकों का संख्या हो गई, और एक सकता है इस तरह से हो सकता है। तो इसे कम समय में कैसे गुना करें? एक तो समान तरीका, 6 को 2 से, 4 4 से, 3 को 2 से, 3 को 4 से, 3 को 3 से। लेकिन दूसरा क्या तरीका है, क्या हम जो अभी सीखे उस नियम पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो यहाँ पर खाली स्थान है ना, जहां हमारे जो टीचर यहाँ गुना लिख देते हैं, यहाँ पे साइन को हटा करके आप यहाँ 0 ले लें, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा ना। अभी भी इसको 36 ही पढ़ेंगे, 36 ही पढ़ेंगे, यहाँ पे आप अपने में से 0 ले लें, और जैसे अभी किया उसी तरह करेंगे, मात्र एक लाइन में। पहला स्टेप, 6 दूनी 12 या 2 छक्का 12 जो बोलिए, 6 दूनी 12, बाकी 1, 6 चौक 24 और 3 दूनी 6, 24 और 6 30, 30 1 31, बाकी 30। ठीक है, अब तीनों स्टेप पे लेंगे, तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, और 6 तरीका 18, 6 तरीका 18, और 4 तिया 12, 12 और 18 कितना हो गया? आप जोड़ सकते हैं, 12 18 30, 30 और 3 33, बाकी 3। फिर से अभी इधर से बंद कर लें, अभी स्टेप को देखें। 4 0 शुरू करें, 0 और 3 तिया 9, 9 और 3 11, बाकी 1, 9 3 12, सॉरी, बाकी है। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 0 1 कितना होगा? 1। ये देखिए 12,300
12 आ गया। अब देखते हैं क्या हमने ये गलत बनाया या सही बनाया, खुद से जांच करते हैं। कैसे जांच करना है अभी तुरंत हमने देखा है, ऐसे रैंडमली गुना का चिन्ह देते हैं क्रॉस का और इसे जोड़ लो। 4 3 7 7 2 9, फिर इसे जोड़ लो 6 3 9, फिर इसे गुना कर दे 9 9 81, 81 नहीं लिखना है, इकाई अंक बनाना है। 8 1 9, फिर इसे जोड़ ले लास्ट स्टेप 2 3 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9। अब देख सकते हैं ऊपर नीचे क्या हो गया बराबर, ये गुना क्या हो गया सही हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ऊपर 3 अंक का और नीचे 2 अंक का हो तो भी आप इससे नियम पे गुना कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें, अपने से जूनियर बच्चों को सिखावें, खुद प्रैक्टिस करें, कॉपी पे से अवश्य प्रैक्टिस करें और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। थैंक यू।